Yes, amen. God bless you. हेलो। All right. So I'm going to be very short today. आज मैं बड़ा मुख्तसर पैगाम दूंगा Once again, greetings from the US. और मैं यूएसए से आपके लिए बहुत ज़्यादा सलाम लेकर आया हूँ। From John, from Tina, from Chris, from Michael. ब्रदर माइकल, ब्रदर टॉम और भाई जितने भी वहाँ भाई उनके साथ से आपके लिए सलाम लेके आया हूँ। The sisters and brothers from the US. ये हमारे भाई हैं जो कि यूएसए में खिदमत करते हैं। That's okay. That's okay. All right. Let's go back. Let's go back to this. So we God bless you what to do. Let's do this scripture. So we get sit down. आए जबकि हम इससे पहले ही वाला पढ़े आप सभी बैठ जाए। अभी Scripture. I'm gonna read verse 1. And I'm gonna read up to maybe to verse 7. 1 to 7. What do we? Yeah. Yeah. मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इन सारी आयतों के ऊपर बयान करूं, लेकिन हम 8 आयतों का मुकाशवा 11 बाब में से देखेंगे। पहली 8 आयत। आए हम सभी अपने कदमों पर खड़े होंगे। आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़े मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली 8 आयतें। 8 from 1 to 8 और मुझे आसा की मानेंद एक नापने की लकड़ी दी गई। That's good. All right. हम पुराने से अपनी नसीहत के लिए तरबियत के लिए दावत करेंगे और मुझे आशा की मानी एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि वो के मुख्तलिफ और दुकानदा और उसमें के इबादत करने वालों को नाप और उस शहर को जो मस्जिद के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक कमाल करेंगे और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो ताज छोड़े हुए 1260 की नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त हैं और 2 शराबदान हैं जो ज़मीन के ताउन के सामने खड़े हैं और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको प्यार है कि आसमान को बंद कर दे ताकि उनकी नबूवत के ज़माना में पानी ना बरसे और पानियों पर प्यार है कि उन्हें खून बना डाले और जितनी दफ़ा चाहे ज़मीन पर आकर बुलाए। जब वो अपनी दुआई दे चुकेंगे तो वो हैवान जो सागरे से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका खुदावंद भी मशहूर हुआ था। आपके काम का बड़ा सुना जाना करती मतलब हमारे आइए हम अपने सरों को झुकाए दुआ करें।
before you, Father, your children that has gathered in this place. खुदावंद आज तेरे आगे तेरे बच्चे जमा हैं The purpose they came, Lord God, to hear from you. और खुदावंद जिस मकसद के लिए जमा है कि आज तुझसे कुछ हासिल करें We didn't come to be a man. और हम एक इंसान होकर नहीं आए A man to fail. क्योंकि इंसान जो है वो नाकाम हो जाता है But your word is come right. लेकिन जो तेरे साथ चलता है वो कभी नाकाम नहीं होता That's what we want to do. और यही कुछ आज हम चाहते हैं So that, Father, we pray that you speak. और खुदावंद हम दुआ करते हैं कि आज तू बोले Speak to our hearts. Speak to our hearts, Lord. अपने लोगों से बात करे We are hungry and thirsty for you, Lord. और खुदावंद आज हम इस बात को जानते हैं Interpret your words in the heart of men. कि तू आज अपने कलाम की खुद तर्जुमानी करेगा We humble ourselves before you. और हम अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं Have mercy upon our hearts, Lord. और खुदावंद आज हमारे दिलों को ले Speak now with our prayer in the name of Lord Jesus Christ. जबकि हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं तू आज हम में से होकर बोले आमीन। You can get seated. आए हम बैठ सकते हैं Now, my topic tonight is about the two witnesses. आज मेरा जो अनुमान है वो दो गवाहों के मुतालिक है Those two witnesses are described in verse 6 and verse 7. तो ये जो दो गवाह हैं हमें इस मुकद्दस की किताब में देखने को मिलते हैं Verse 5 and verse 6 are out there. और यहाँ 5वीं और 6ठी आयत में इनका जिक्र आता है I will not say everything about the scriptures मैं बहुत कुछ इस हवाले के बारे में कह सकता हूँ because each line, each verse is a sermon by itself. आमीन क्योंकि हर जो आयत है वो अपनी तफसीर रखती है And we have very short time. लेकिन हम वक्त को भी देखेंगे I don't intend to keep it very long. मैं आपको बहुत देर तक नहीं रखना चाहता यहाँ पर So I'm just going to bring the highlights मैं सिर्फ इसकी हाइलाइट्स पेश करूँगा and then we go home. और फिर हम घर जाएंगे So the first thing I want to point out here और आज जो पहली चीज मैं बयान करना चाहता is हूँ that it's Moses and Elijah. और यहाँ पर एलिया भी हमें नजर आता है The scriptures are talking about Moses. ये हवाला जो है ये मूसा और एलिया के बारे में बयान करता है। But I want to look at the first verse. लेकिन मैं यहाँ पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ Verse 1. पहली आयत की ओर। You want to start with the Bible, okay? क्या आपने अपनी बाइबल को अपने हाथ में लिया हुआ है? I want to look at verse 1. हम पहली आयत को देखेंगे And there was given me a reed और वो मुझे आसा की मानद एक नापने की लकड़ी दी गई like unto a rod. और एक नापने की लकड़ी दी गई It's like a tape measure. It's like a tape measure. ये एक नापने वाली लकड़ी है आप सब जानते हैं कि एक लकड़ी होती है जिससे नापा जाता है So he was given that. तो वो उन्हें दी गई It was to measure the temple. और ताकि वो उस नापने की लकड़ी दी गई कि उस कुर्बान गाह को नापे And the altar, the worship of the और वो the whole altar, or the whole temple. और जितने भी इबादत करने वाले हैं उनको नापे I want to draw your attention to this. मैं यहाँ पर आपकी बड़ी गहरी तवज्जो चाहता That हूँ this is not 2,000 years ago. ये 2000 साल पहले की बात है This is John. ये यूहन्ना है John is being told to measure the temple. और ये यूहन्ना है जिसको वो नापने की लकड़ी दी गई Not 2,000 years ago when John was alive, not that time. और ये वो वक्त नहीं जब यूहन्ना आया We must remember हमें ये जानने की जरूरत है that the Bible says क्योंकि बाइबल बयान करती है John was taken in the day of the Lord. आमीन क्योंकि यूहन्ना जो था वो खुदावंद के दिन में It's आया not 2,000 years ago. He was taken to the day of the Lord. आमीन और वो खुदावंद के दिन रूह में आ गया I want you to know और मैं आपको बताना चाहता what हूँ is the day of the Lord. ये खुदावंद का दिन कौन सा है God said वो नबी कहते हैं the day of the Lord जो खुदावंद का दिन है is when the days of men are over. आमीन वो When the days of men are over. When they are आमीन जब ये इंसानों के दिन ये जमीन के दिन खत्म होंगे What were the days of men? और ये आदमी के दिन क्या है The churches. ये 7 कलीसिया जमाने हैं There were the days of Paul, और ये पालूस के दिन है the days of Irenaeus, ये अरीनियस के दिन है the days of Luther, ये लूथर के the दिन है days of Wesley, ये वेस्ली के the दिन है days of Branham. ये भाई बनानम के दिन है Those days when they are over. When जब they are over. आमीन जब ये तमाम दिन खत्म होंगे तो फिर वो खुदावंद का दिन आएगा John was taken to that day. आमीन जो ना उस दिन के लिए ऊपर उठा लिया So all this book of Revelation, और ये तमाम मुकाशवा की किताब John is writing it. यूहन्ना जब इसे लिख रहा है Churches
are over. तब कलीसियाई ज़माने खत्म हो चुके हैं। All those strategies have come and gone. तमाम कलीसियाई ज़माने वहाँ खत्म हो चुके हैं। When Paul's age is gone, जब पलूस का ज़माना चला गया, Irenaeus' age is over. जब इरेनियस का ज़माना चला गया, Martin's age is over. जब कोलंबा का ज़माना चला गया, Luther's age is over. जब लूथर का ज़माना चला गया, It's over. जब वेस्ली का ज़माना चला गया, Wesley's age is over. जब वेस्ली का ज़माना चला गया, Brother Branham's age is over. और जब भाई ब्रानम का भी ज़माना चला गया, When we go to तब फिर हम जाएंगे, the days of the Lord, फिर हम खुदावन के दिन में जाएंगे, फिर हम उठा लिए जाएंगे। Jesus come down जब यीशु मसीह नीचे आएगा to get the bride. ताकि दुल्हन को ले, That was the second coming of the Lord. ये खुदावन की दूसरी आमद है ताकि दुल्हन को ले। This is that time. और ये वो वक्त है, That time. ये वो वक्त है Jesus came down. जब यीशु आया, And it is this day. और ये वो आज का दिन है जब वो आया अपनी दुल्हन को लेने। Jesus has come. खुदावन आज इस दिन जमीन पर आया है, The rapture has happened. और अब हम रैप्चर के प्रोसेस में हैं। Amen. I read my handkerchief. If I don't say anything else in Pastor, अगर मैं कोई चीज पाकिस्तान में नहीं कहता, everybody understand this. हर हर बात जो है वो आप लोग समझते हैं, Everybody understand this. हर चीज आपको समझने की जरूरत है, Jesus Christ has come. क्योंकि यीशु मसीह आया था। That's the message of the hour. ये वक्त का पैगाम है, Jesus is here. और अब यीशु यहाँ मौजूद है, And he's taking right. और वो अपनी दुल्हन को ले रहा है, Called the rapture. और अब वो उसे रैप्चर के लिए तैयार कर रहा है। And people wonder what the rapture is. What is the rapture, by the way? What's the rapture? अब लोग समझते नहीं कि रैप्चर क्या है, रैप्चर क्या चीज है। You fly away, oh glory. मैं आसमान पर जलाल के लिए उड़ जाऊंगा। Amen. People think in the night that you're gonna have wings and fly and fly. That's what people think. और लोग समझते हैं कि जब रैप्चर होगा तो एक पंख यहाँ आ जाएगा, एक पंख वहाँ, और हम उड़ जाएंगे। This is the interpretation of the prophet of the word rapture. Amen. ये नबी की तफसीर है जो उसने रैप्चर के बारे में की। He said rapture. उसने कहा जो उठाया जाना He है, said you even don't have the word rapture in the Bible. We don't have it. और नबी ने कहा यहाँ तक कि रैप्चर का लफ्ज बाइबल में भी नहीं है। The one that we have in the Bible is caught up. But we don't have Amen. और जो बाइबल में लफ्ज है वो उठाया जाना। आप में से कितने लोग इसे जानते हैं? I'll bring the two witnesses. Amen. और अब मैं अपने टॉपिक पर आऊंगा दो गवाहों। But this is very important. लेकिन ये बड़ा अहम है। What is the rapture? उठाया जाना क्या है? Rapture, the meaning of the rapture is being caught up. Amen. Caught up. What is- Amen. रैप्चर का मतलब है उठाया जाना। I don't know when it's saying it. It's being caught up, being caught up. हम सब ले लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। Let me give you an example. Let me give you an example. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। of being caught up. Have you ever driven in the road? You're on the road. There is traffic jam. Amen. आपने रोड पे देखा होगा जब ट्रैफिक जाम होती है, Traffic jam. आप देखते हैं ट्रैफिक जब जाम होती है, There are cars here. There are cars here. There are cars at the front. There are cars at the back. तो हमारे आगे भी कार होती है, पीछे भी कार होती है, दाएं और बाएं सारी जगह कार होती है। You cannot move forward. वहां से आप हिल नहीं सकते You cannot move backward. और पीछे भी नहीं आ You cannot सकते, move successfully. आप दाएं भी नहीं जा सकते और आप बाएं भी नहीं जा सकते। That is what means being caught up. You are caught up here. You are Amen. caught up in a jam. और ये क्या है? आपको ले लिया गया है एक जगह पर। Praise you, God. Amen. That's the rapture. That's the rapture. ये उठाया जाना, So rapture means और उठाए जाने का मतलब है that Jesus Christ will come down जब यीशु मसीह जमीन पर आएगा, and you be caught up with him. You be caught up. Amen, तो फिर आप पकड़ लिए जाएंगे और आसमान पर जाएंगे। You become a prisoner of him. Amen. और फिर आप उठा लिए जाएंगे, Before his day, फिर आप उस दिन में जाएंगे, you become a prisoner to him. फिर आप उसके कैदी बन जाएंगे।
आमेन। फिर आप उसके कैदी बन जाएंगे। There's nothing you can do until he says do. आमेन। फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे जब तक वो ना कहे कि कुछ करे। You cannot move until he moves. आप फिर हिल नहीं पाएंगे। That's the option. ये उठाया जाना है, ये उठाया जाना है। और जब दुल्हन उठाई जाएगी, जब यीशु जमीन पर आया And the bride was caught up with her. तो दुल्हन पकड़ ली गई। आमेन। All are prisoners. और पौलुस रसूल कहता है मसीह के कैदी। आप में से कितने लोगों ने इस हवाले को पढ़ा? पौलुस एक कैदी था All became a prisoner of Christ. और पौलुस मसीह का कैदी था। He will not move until he goes to आमेन। और वो तब तक नहीं हिल सकता था जब तक यीशु से इजाजत है। Now, और अब Jesus can come from heaven. जब यीशु आसमान से जमीन पर उतरा, The bride was caught up. अब दुल्हन पकड़ ली गई है। That is what is called the rapture. इसीलिए हम इसे रैप्चर कहते हैं। What are you talking about? आप किस चीज के लिए पकड़े गए हैं? The Bible says rapture is a revelation. आमेन। बाइबल में कहते हैं जो रैप्चर है वो एक मुकाशवा है और रैप्चर एक मुकाशवा है। You know what? दूसरे लफ्जों में All one came, जब वो जमीन पर आया, which is Jesus Christ. जो कि यीशु है, Jesus came. यीशु जमीन पर आया। You are caught up with the revelation that Jesus Christ. आमेन। फिर हम यीशु मसीह के मुकाशवा में पकड़ लिए गए और ये वो मुकाशवा खुदावंद की तारीफ हो। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे आपको कहने दें ये आज इस वक्त का पैगाम है। The message of the hour is Christ has come आमेन। and the bride has been caught up with him. कोई और पैगाम नहीं बल्कि पैगाम आखिरी वक्त का वो है कि यीशु मसीह जमीन पर आया और वो खुद ही पैगाम है। You're not even here now. You don't know that. अब आप यहाँ पर नहीं रहने वाले। The Bible told us that you are going to be caught up with him. आमेन। क्योंकि बाइबल हमें बयान करती है कि हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे। You're not here and there. आमेन। अब आप यहाँ पर नहीं बल्कि आसमानी मुकामों में। आमेन। How are you here and there? आप किस तरह यहाँ पर हैं? He said, we are in heavenly places. क्योंकि पौलुस कहता है हम आसमानी मुकामों में हैं Places. और जो आसमानी मुकाम है This is a possession in Christ. ये मसीह में आपका मुकाम है। There is not this body. अगर आप उसका बदन है You've never seen me. तो फिर आप मुझे नहीं देख You've पाते। never seen Akram. आप भाई अकरम को नहीं देख पाएंगे। You've never seen, I've never seen you. Amen. I'm not even seeing you. अगर आप उसका बदन नहीं तो आप भाई अकरम को, मुझे और इन सबको नहीं देख पाएंगे। You are not your body. अगर आप उसका बदन नहीं, You are your soul. आपकी जो जान है, The Lord is talking about your soul. Your soul. आमेन। खुदा आपकी जान के बारे में बात कर रहा है What is caught up with Christ? और खुदावत के साथ क्या चीज ले ली Caught जाएगी, up with Christ. मसीह के साथ क्या ले ली It's your जाएगी? soul. ये आपकी जान है। What is raptured? और उठाया जाना क्या है? Your soul. ये आपकी जान है। Where is this body going? Where is this body going? Where is it going? आमेन। और ये बदन कहाँ जाएगा? Thou art dust and dust. Amen. आमेन। क्योंकि इंसान खाक है और खाक में लौट जाएगा, But you, लेकिन आप who is really you, जो कि आपकी रहनुमाई कर रहा है you cannot die. वो मरा नहीं था। Christians don't die. You cannot die. आमेन। और अगर वो मर के जी उठा तो आप भी जी उठेंगे। Praise God. खुदावत की तारीफ। Now, आए हम वाले so now I was talking about that so that you can understand. अब हम वाले की तरफ देखेंगे। This guy is being told. This guy called John is being told. आमेन। और अब ये जो दो गवाह हैं, He's being told to listen to them. आमेन, और इनको एक नापने की लकड़ी दी गई ताकि इबादत गाह पर नापे। I want you to notice something. अब यहाँ पर कुछ और चीजों पर आप गौर करें। Jesus Christ was brought to the John was brought to today. आमेन। और यूहन्ना इस दिन के लिए उठा लिया गया, So it is today और ये जो आज का दिन है, that John is being told to listen to them. आमेन, ये यूहन्ना को कहा गया था और यूहन्ना इस दिन को देखने के लिए उठा लिया गया। But do you know something else? आप कोई और किसी और बात को जानते हैं? You don't have a temple. हमारे पास हैकल नहीं, I don't know why. You don't have a temple. हमारे पास तो हैकल ही नहीं।
You don't have a temple. आपके पास तो कोई हैकल ही नहीं। The first temple जो पहली हैकल है built by Solomon. उसको सलमान ने बनाया। Those brothers are really listening. Those brothers are really listening. Amen. Yes, brother. This brother. This brother. Okay. I mean, say that. Yeah, we are listening. Say that brother, it is not very amazing. So, everyone is listening. That are please. How many people are listening? Amen. मेरा ईमान है कि सारे लोग सुन रहे हैं। We don't have a temple. हमारे पास कोई हैकल नहीं। The first temple was built by Solomon. और जो पहली हैकल है वो सुलेमान ने बनाई। You know that? क्या आप इसे जानते हैं? David wanted to build a temple and David was told he don't to build it. Amen. दाऊद चाहता था कि वो हैकल को बनाए, लेकिन दाऊद ने उसको नहीं So बनाया। Solomon built the temple. सुलेमान ने उस हैकल को बनाया। Nebuchadnezzar came, the king of Babylon, came and destroyed it. Amen. फिर बाबुल का बादशाह आया और उसने उसे खत्म करना चाहा। And the men of Persians, the men of Persians is another. फिर फारसी आए। They came and told people of Jerusalem to build another temple. Amen. और वो यरूशलेम के लोगों को कहते हैं कि एक और हैकल बनाए। And Zerubbabel, और जो उनके पीछे एक हुकूमत थी, Zerubbabel, and Zerubbabel, जरेबाबुल, and Zerubbabel. और जो जरेबाबुल था, If you don't hear what I say, just ask me so that you say exactly what I'm saying. So exactly what. So Zerubbabel, जो जरेबाबुल था, I know he's doing it. I know he's a good interpreter. The problem is me. I speak like a power soul. So that- भाई बहुत अच्छी तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन मसला मेरे में है, मैं बोलता ही ऐसे। It doesn't have a problem. It's me. इस भाई का मसला नहीं, मैं बोलता ही बना दिया। So don't worry about that. आप इसके बारे में परेशान हो। I'm not talking to you. मैं आपसे कुछ आपको कुछ बताना What चाहता हूँ। was built by Solomon. पहली हैकल सुलेमान ने बनाई। Destroyed by Nebuchadnezzar from Babylon. आमीन। और ये नबूकत नजर के वसीला से इसको खत्म किया गया। Zerubbabel built the second temple. और फिर जरुब्बाबेल ने दूसरी हैकल बनाई। He built the second temple. उसने दूसरी हैकल बनाई। Now that temple और अब जो वो हैकल है, was there जो वहां पर थी, until जब तक Jesus died. यीशु नहीं मरा। Do you remember the temple, the apostles taking Jesus around and showing him the temple? आमीन। क्या आप जानते हैं शागिर्द उसे लेकर के उसने हैकल दिखाई उनको, The temple was there. और वो हैकल वहां मौजूद थी। But one of the priests, one of the princes of Rome, आमीन। लेकिन रोमन के एक कहानी ने कहा, I'm forgetting his name, the one who destroyed the temple. आमीन। If I remember, I'm going to tell you. मैं उसको भूल गया हूँ, He लेकिन मैं आपको came and बताऊंगा। destroyed Titus. Titus, King Titus. King Titus came and destroyed it. आमीन। फिर जनरल टेट्रस आया और उसने उस हैकल को मस्मार किया, And up to now, it's never been built. और अब तक वो हैकल नहीं बन पाया। What is there in this? I don't know. I can tell you what I want to say. आमीन। मैं वहां पर नहीं गया, लेकिन मुझे पता है कि अभी तक हैकल नहीं बनी। But what is there? लेकिन जो बात यहाँ पर है, There are two mosques. यहाँ पर दो गवाह हैं। Two of rock. यहाँ पर दो कब्रें थी, And I can't. और वहां पर एक पत्थर की कब्र And थी, the mosque is here, two of rock is here. और एक पत्थर की कब्र वहां थी और एक कब्र वहां थी। What remains of the temple और हैकल में क्या बचता है? is just a wall. It's just a wall. A wall. A wall. सिर्फ दीवारें। आमीन। And people go there, Israel go there to cry there. आमीन। और लोग जाते हैं और उस दीवार के आगे दुआ करते हैं। Now they talk about religion. You understand what I mean? So we don't have a temple. अब हमारे पास वो हैकल नहीं है। What is this that John is being told to mention? आमीन। तो फिर वो क्या चीज है जिसको नापने के लिए यूहन्ना को कहा गया? How many are getting what I'm saying? If you don't get it, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं जो कुछ मैं कह रहा हूँ? I'm saying मैं कह रहा हूँ, God is told to mention the temple, and there's no temple. आमीन। यूहन्ना को हैकल को नापने के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई हैकल वहां पर नहीं है। But also mention the temple. Take a mention. और फिर वो कौन सी हैकल है जिसको नापा गया? Take a mention and mention the आमीन। और उससे कहा गया इसको नाप, लेकिन वहां तो कोई हैकल ही नहीं। What is this that is being told to mention? फिर वो क्या चीज है जिसे नाप रहा है वो? The temple is the Christ. आमीन। वो हैकल खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। And there's no one in Jerusalem. आमीन। Coming from heaven. Coming down like a bride that goes from the bride. आमीन।
वो आसमान से उतरा ताकि इस दुल्हन को नापे। So that's all I'm going to say about that. That's not going to do this. Who are these people? Hallelujah. आए देखें कि ये दो गवाह क्या है। Hallelujah. आए हम दो गवाह को देखते हैं। मैं इसके बगैर भी मुनादी कर सकता हूँ। So my question is, who are these? और आज मेरा जो सवाल है कि ये दो गवाह कौन? हालेलुया, हालेलुया। Who are these two? ये दो गवाह कौन सी है? Who are these two witnesses? ये दो गवाह कौन से हैं? It's Moses and Elijah. ये मूसा और एलिया है। Where are they sent? और ये यहाँ पर कहाँ पर है? Where were they supposed to be sent? और ये कहाँ पर भेजे गए? ये इस्राएल में भेजे गए। So they were to preach to Israel. ये इस्राएल में मुनादी के लिए भेजे गए। And Israel और जो इस्राएल है will have 144,000. आमीन, वहाँ पर 1,44,000 है जिनके लिए ये भेजे गए। Can you see me? Yes, amen. आमीन। You know I'm black. आप जानते हैं मेरा रंग जो है वो काला है। So if I stay in the darkness, you don't see me. अगर यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा तो कोई मुझे देख नहीं पाएगा। So, No, brother. so You see, it's really all good. You have to show the projector. Good. So it's Moses and Elijah. ये मूसा और एलिया, What was their work? और इनका काम क्या है? And all that is before Jesus comes. और ये यीशु मसीह के वहाँ पर आने से पहले, Before Jesus comes, इससे पहले यीशु आए to take the bride, और दुल्हन को ले। there are some people, Israel refused God. आमीन। और फिर कुछ लोग हैं जो इस्राएल में वापस जाएंगे। Israel refused Jesus Christ. आमीन। और वो यीशु मसीह को देखेंगे। And they have refused Jesus Christ all along since he died. They crucified him and he died. And he died in the house of them all along. They refused him. आमीन। और आप सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह मसलूब हुआ तो सारे इस्राएल और जितने भी वहाँ लोग थे उनकी आंखें बंद की जा चुकी थी और उन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया। God said, at the end of it, God said, at the end of it, और खुदा ने कहा आखिरी जमाना में he's gonna send Moses and Elijah तो फिर वो मूसा और एलिया को भेजेगा to preach to them ताकि उन पर मुनादी करे, so that they can accept him. ताकि वो यीशु मसीह को कबूल कर And सके। when Moses and Elijah preaches, और जब मूसा और एलिया मुनादी करेंगे there will be 144,000 Jews वहाँ पर फिर 1,44,000 जो यहूदी होंगे from each tribe. और हर कबीला से, From the tribe of Judah, यहूदा के कबीला से 12,000. Yes. From 12,000 और जितने भी वहाँ पर लोग हैं from the tribe of Judah. और 12,000 जो है वो यहूदा के कबीले से आएंगे, 12,000 12,000 from the tribe of Reuben. और रोबन के कबीला से आएंगे। 12,000 from every tribe. There were 12 tribes. हर कबीला से 12,000 लोग आएंगे। So it's 12 times 12. आमीन। और ये जो 12,000 लोग हैं That's 144,000. फिर ये मिलकर 1,44,000 बनाएंगे। So when Moses and Elijah preaches to them, और जब मूसा और एलिया उन पर मुनादी करेंगे 144,000 who accept Christ. 1,44,000 लोग यीशु मसीह को कबूल करेंगे। And when Christ comes, जब यीशु आएगा the bride, ताकि दुल्हन को ले he takes the bride, और वो दुल्हन को ले लेगा, and the 144,000 फिर 1,44,000 that has been preached to by Moses and Elijah फिर उन पर मूसा और एलिया के वसीला से मुनादी हो will come to Christ. तो फिर वो मसीह के पास वापस आएंगे। So here now, और जो ये वक्त है now, और अब God, खुदा Jesus Christ, यीशु मसीह has come from heaven, वो आसमान से उतरा taken a bride. ताकि दुल्हन को ले ले। When he took the bride, और जब वो दुल्हन को ले लेगा the bride, तो जो दुल्हन है the bride is
फिर जो दुल्हन है वो एक गैर कौम में से ले लेगा। आमीन। आप में से कितने लोग जानते हैं गैर कौम में से? या आमीन। आप जो गैर कौम में के लोग हैं, ये आप लोग हैं। या उर्दू? मैं और आप एक गैर कौम, हम सब गैर कौम, सिर्फ एक को छोड़ के। वो इस्राएली लोग जो है वो गैर कौम नहीं है। और जब दुल्हन के दिन होंगे और वो दुल्हन जो है वो पाकिस्तान में से लेगा और वो कनाडा से दुल्हन को लेगा, वो इंडिया से दुल्हन को लेगा, आमीन। वो ईरान से दुल्हन को लेगा, साउथ अरेबिया से दुल्हन को लेगा, हर जगह से दुल्हन को लेगा, अफगानिस्तान से दुल्हन को लेगा, हर मुल्क से वो वहां से दुल्हन को लेता जाएगा। और जब वो उसको इकट्ठा करेगा, फिर ये जो दुल्हन है ये इस्राएल नहीं होगी, ये गैर कौम की दुल्हन होगी। और ये एक तस्वीर है, ये यूसुफ की तस्वीर है। यूसुफ जो था वो मिस्र में चला गया। जब वो मिस्र में गया यूसुफ, फिर उसकी बीवी थी जिसका नाम आसनात था। आमीन। वो मिस्र में यूसुफ की बीवी थी आसनात। आमीन। वो यहूदी औरत नहीं थी, वो गैर कौम से थी। ये दुल्हन की तस्वीर है जो गैर कौम में से ली जाएगी। फिर वो दुल्हन को जो है वो गैर कौम में से लेगा और उससे शादी करेगा। और यीशु आया और उसने इस वक्त की आसनात को लिया और उसने गैर कौम की दुल्हन से शादी की। और जब उसके पास गैर कौम की दुल्हन है और जिस तरह यूसुफ के पास थी, और जब यूसुफ ने उसको देखा, वो उस दुल्हन के साथ था, उसके भाई आए। आमीन। वो आए, आमीन। वो आए और उन्होंने यूसुफ को कबूल किया। आमीन। और फिर तब आसनात जो थी वो महल में थी और फिर वो महल से बाहर आया ताकि अपने आप को मुतारफ करवाए और ये कहा मैं यूसुफ हूँ और खुदावंद की तारीफ हो। और वो फिर परेशान होना शुरू हो और हमने इसे रद्द कर दिया था और हमने इसे बेच दिया था। क्या ये यहाँ पर ये कैसे आ गया? और उसने कहा कि मैं जानो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं किसी मकसद के लिए यहाँ पर आया था। मैं यहाँ पर खिदमत के लिए आया था। मेरे पास एक मकसद है कि मैं क्यों यहाँ आया था। ताकि सारी दुनिया में मैं अनाज इकट्ठा कर सकूं और जो सारी दुनिया में अनाज का पेश करने वाला था वो यूसुफ था। और जब यीशु दुल्हन को ले लेगा, गैर कौम से दुल्हन को ले लेगा और फिर उसके भाई जो इस्राइल में है वो जो 1,44,000 है, वो फिर उसे जानेंगे और मुझसे पूछेंगे ओ ये तू कहाँ से आया है? हमने तुझे बेच दिया था। और वो रोना शुरू हो जाएंगे और वो कहेगा परेशान ना हो, मैं मरा था ताकि किसी को जिंदगी दूं। खुदावंद की तारीफ हो। कितने लोग इस बात को समझ गए जो ये 1,44,000 है। मूसा और एलिया वहां भेजेंगे ताकि वो वहां पर मुनादी करें। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है,
It's already happened. अगर मैं कहूँ ये पहले ही हो चुका Here है, not now. ये इस वक्त Here में not है, now. अब ये यहाँ कहाँ Jesus है? has two groups of people in the church. Amen. Jesus has two groups in the church today. Amen. आज यीशु मसीह के दो ग्रुप होते हैं कलीसिया में। गौर से सुने। Jesus is not dealing with nobody else. Amen. यीशु मसीह जो है दो ग्रुपों से एक वक्त में ताल्लुक नहीं रखता। Listen again so that you don't get right. Amen. Jesus Christ यीशु मसीह is not dealing with nobody else वो किसी से ताल्लुक नहीं रखता, except सिर्फ एक से रखता है। the bride of the Lord Jesus Christ. वो एक ग्रुप से ताल्लुक रखता है, वो उसकी दुल्हन है। And और the 144,000. Amen. और दूसरा जो ग्रुप है वो 1,44,000। Praise be to God. खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। Is that clear now? Amen. क्या ये आपके लिए वाज़िया हो चुका है? Listen. गौर से सुने। It's not in the future. Amen. ये मुस्तकबिल की बात है। It is not that most of the night will come, will come. No, it is not will. Amen. ये अब मुस्तकबिल की बात नहीं कि मूसा और एलिया आएंगे। Did you understand it well? Yeah, I want you to understand it very well. I got it. Okay, God bless you. That is not a future tense. It's not a future tense. Yeah, ये मुस्तकबिल का लफ्ज़ नहीं है। Praise God. I am happy about that. It's the past. Amen. Moses and Elijah came and gone. Amen. मूसा और एलिया आए और चले गए। Jesus came and married his bride. Amen. यीशु आया और उसने अपनी दुल्हन से शादी की। I know you're getting worried now. अब मैं जानता हूँ आप परेशान हो रहे हैं। If Jesus came and married his bride, अगर यीशु आया और उसने अपनी दुल्हन से शादी की you know, I want to be married. और मैं शादी करना चाहता हूँ, I want to marry अगर मैं शादी करना चाहता हूँ and I have babies. और मेरे बच्चे हों And Jesus came and married. और यीशु आए और वो शादी करे, Where will be my babies go? सॉरी Let me say it again. People are getting worried. लोग अब परेशान हो रहे हैं। Because are you married yourself? age, Okay. Now, you have a baby. This brother will have a baby. इस भाई के पास अभी बच्चा नहीं है। Now he's wondering, I don't know, I listen to something. ये सिर्फ एक मिसाल है, कोई बुरा ना माने। I'm gonna marry soon. I'm gonna marry soon. और मैं जब शादी करूंगा I'll have a baby. फिर मेरा एक बच्चा होगा। If rapture has happened, where will my baby go? Amen. और अगर उठाया जाना हो जाए तो फिर हमारा बच्चा कहाँ गया? Now the question. ये एक सवाल है। Amen. Let's go to answer this question. कोई भी इसका जवाब दे सकता है। If you have a question, you don't answer that question. If it's a Bible question, it must be a Bible answer. अगर जब तक कोई जवाब नहीं होता कोई सवाल भी नहीं होता। If it is a message question, it must have a message answer. अगर ये मैसेज का सवाल है तो इसका जवाब भी मैसेज का होना चाहिए। Amen. आप इसे गलत ले रहे हैं। Because you think he is marrying this body. Amen. क्योंकि आप इस बदन के बारे में सोच रहे हैं। Jesus Christ has not married this body. यीशु मसीह इस बदन से शादी नहीं करेगा। I assure you, everyone of us will die. Everyone of us will die. Because हम he is इनसे not married. Amen. अपने बदन के बारे में परेशान हो, हमें से हर एक जो है वो मरेगा। Who is in you will never die. लेकिन जो आपके अंदर है, जो जान है, वो कभी नहीं मरेगी। You never die. वो नहीं मरेगी। That is who is in you called the soul that is talking about. और यीशु मसीह आपकी जान को लेकर जाएगा जिसके बारे में वो बात कर रहा है। And listen very carefully. I got to listen to this. I know somebody here. It's my friend. He's called who wants this thing about people. It's so bad. I'm gonna bring it to life. Amen. मुझे लगता है कि कोई इस बात से परेशान हो रहा है इन दो गवाहों के बारे में, लेकिन हम इसके बारे में देखें। But listen. लेकिन गौर से सुने। Do you know why you have this one? आप जानते हैं कि मैंने इस पे काम Do you know क्यों why? करा? Do you know why? आप जानते हैं क्यों? And you name I don't. और अगर आप इसको नहीं जानते And love it so much. और आपके पास बहुत सारे ख्यालात हैं This is the reason. और या This is the reason that you love it so much. The reason. Why? The reason. Why? Do you love it?
आपके पास ये वजह है, This is why you run. इसलिए आप परेशान हो गए, Because there's something in you क्योंकि कोई चीज है आपके अंदर that is eternal. जो अबदी है, It came from God. वो खुदा से आई It is God. और वो खुदा ही है। And you get that? क्या आप इसे समझ पाए? It's God. ये खुदा है। So when God speaks, जब खुदा बोलता है another God, तो फिर एक और खुदा the same God in you, और वही खुदा जो आपके अंदर है hears it. वो जी उठा, And because that and this, और क्योंकि वो खुदा जो यहाँ है, वो खुदा जो यहाँ है, are you getting it? क्या आप इसे समझ पा रही हैं? Listen. गौर से सुने, Why you love it? क्यों आपके पास ये है? That's because this is God क्योंकि जो खुदा है and this is God. और ये भी खुदा है, That's God. It's God the soul. वो खुदा इसके अंदर है, This और वो खुदा जो इसके अंदर है, so here और जो खुदा यहाँ पर है, and this और ये खुदा, are the same. I want to ये दोनों एक है। So when they read here, और जब हम यहाँ से पढ़ेंगे when they read it, और जब मैं इसे यहाँ से पढ़ूंगा you see him getting disturbed. तो फिर आप डिस्टर्ब हो, Because I'm calling him. क्योंकि मैं इसे बुला रहा हूँ। You know, people thought that when names are called, that God will have a book. Names are called. और आप जानते हैं कि उस किताब में आपके नाम लिखे गए थे, What is that name? Munakram. और वहाँ पर मून अकरम लिखा हुआ था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। Elizabeth Akram. और वहाँ पर भाई अकरम लिखा हुआ था, वहाँ पर आप कहेंगे प्रेजेंट। Dr. Rao. आमेन, और वहाँ पर आपके नाम लिखे होंगे, How names are called. और यही हमारे नाम से बुलाया जाएगा, This is the way names are called. और ये हमारे नाम उस किताब में लिखे गए। Listen. गौर से सुने, I read the message of this hour, मैं जब इस वक्त के पैगाम को पढ़ता हूँ and the same message of the hour और फिर वही वक्त का पैगाम is heart. जहाँ उसकी जान के अंदर मौजूद है, You, और आप जो है you are the message of the hour. आप जब वक्त के पैगाम में से मौजूद हैं। And when his baby comes, जब इस भाई का बच्चा आएगा, God will have खुदा जो है the message of the hour फिर वो वक्त का पैगाम in his heart. उसके दिल में डालेगा, He will hear when he comes, और जब वो आएगा he will hear this. और वो इसको सुनेगा That God will just come running. I want that at me. और वो कहेगा ये मैं हूँ, ये जो वक्त का पैगाम है ये मेरे अंदर है। मेरा ईमान है, आप इसे समझ सकते हैं। So what about the rapture? ये लेक्चर है, उठाया जाना है। So it's in the past. This happened. God came. आमीन, ये हो चुका है, यीशु मसीह आ चुका है। And whoever is saved now today, आमीन, और जिसने बचना है वो आज के दिन बचना है। I hear that you know, okay, some people like that. Whoever comes to this message, आमीन, और जितने भी लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, जो कोई इस वक्त के पैगाम में आएगा, praise be to God. खुदावंद की तारीफ को, The salvation that is given is rapture. आमीन, और जो हकीकी निजात है वो रैप्चर है, That doesn't come to Christ. और इसलिए यीशु मसीह इस जमाने में आया ताकि ये वाक्य हो। So God bless you. खुदावंद Now आपको let's come to this now. Let me come to this now. आमीन। आइए हम अपने Who are these two witnesses? आइए हम अपने ईमान पर दोबारा चाहिए। दो गवाह कौन है? They are called many names. They are called many names. They are called Moses and Elijah. हम इन नामों को जानते हैं, ये मूसा और एलिया है। They are called two candlesticks. In the Bible, two candlesticks. आमीन, इनकी दो खुसूसियात बाइबल में मौजूद है। खुसूसियात ही कहते हैं। ओके ओके, दो चिराग। आमीन, या द ओलिव ट्री। There's ओके, क्षमा। या वो दो क्षमादान है।
They are called two candlesticks. यहाँ पर दो क्षमादान, In the Abraham of the temple had two candlesticks. Amen. उसकी दो क्षमादान, उसकी दो बत्तियां। You're not talking about seven candlesticks. No, you're talking about the two candlesticks. They are called the two candlesticks. हम उन 7 के बारे में नहीं बात कर रहे, हम 2 के बारे में बात कर रहे That हैं। was put in the temple. When Solomon did the temple, he put two candlesticks there. Amen. और जब सुलेमान ने उस हैकल को बनाया तो उसने 2 क्षमादान वहाँ रखे, So they are called two candlesticks. और उसने 2 क्षमादान वहाँ रखे। You know, it's Moses and Elijah. और ये मूसा और एलिया, They also called the two witnesses. ये 2 गवाह हैं। By the Bible. All these names are given to the Moses. और उसके नाम क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। Let's find out who are these two witnesses. और आइए हम देखें ये 2 गवाह कौन से, By the prophets. नबी के वसीला से। Who is this Moses and Elijah that will be sent to Israel? ये कौन मूसा और एलिया है जो इस्राएल में All that भेजेंगे, was sent to Israel. जो इस्राएल में भेजेंगे। Moon told me not to come this time because it was very hot and I'm hard-headed. I said I'm coming anyways, so I'm here. भाई मोहन ने मुझे कहा था कि इन दिनों में पाकिस्तान ना आए क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है। Because we come another time in school, I said no, I'm coming now. वो कहते हैं कि मैं किसी और वक्त में आ सकता था जहाँ पर ठंडा वक्त होता, Fortunately, I'm hard-headed. When I need to do something, I don't do it. लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल है। That's a big problem. लेकिन अगर मुझे कुछ करना होता है तो मैं वो करता हूँ। Sometimes I get in problems. Amen. Amen. So I'm here now. So who are these two witnesses? अब ये 2 गवाह कौन से हैं? I'm going to start with here. और मैं यहाँ से अब शुरू करूँगा। Now, there's Zachariah now. This is a question. It's a question. यहाँ पर एक सवाल है। Listen from here. It's a question. No, we are here. We are. Leave about it. There's another thing. There's another topic. Listen. वो ऊपर We are वाले here. ज्यादा We are है। here. अब यहाँ पर I think I'm gonna thank you, sister. You're so nice. You're so nice. Thank you. God bless you, sister. God bless you. Let me put it there so that. Okay. Now the question is a person asking the prophet. Does Zechariah 4? Now we don't have time to read all that, but go read. Write it down in your paper book or a paper and make sure that you read. Can you see that? मेरे पास वक्त नहीं कि मैं ज़िक्रिया 4 बाब को पढूं, लेकिन आप इसी पेपर पे लिख सकते हैं और वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। There's a question. यहाँ क्वेश्चन है, Does Zechariah 4 and Revelation 11:3-12 speak of the same thing? आमेन। क्या ज़िक्रिया 4 और मुकाशवा 11 बाब उन दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं? I see here you have a this is very good. This I love this. मैं इस बोर्ड को बहुत मुझे अच्छा लगता है ये बोर्ड। What is Zechariah 4 talking about? और ज़िक्रिया 4 किस बारे में बात कर I रहे don't have time to read it. हैं? हमारे पास वक्त नहीं कि उसको पढ़ें, But you know it. लेकिन आप इसे जानते हैं। It has two. It is like that. And we are here. There is something here. There's a start. I don't know. I'm a very poor artist, so maybe someone. And there is here. It's a ball. There are candlesticks there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. We have one. आमेन। Look at that. क्या आप इसे Well, समझ पा रहे हैं? Zechariah 4 is talking about this. और ज़करिया 4 जो है वो इन 7 चिरागदानों के बारे में बयान कर रहा है। Those are the church ages. ये 7 कलीसिया ज़माने, Those are the church ages. ये 7 कलीसिया ज़माने। Zechariah 4 और जो ज़करिया 4 बाब है is talking about this. वो इन 7 कली This is a tree. Anointing to her tree. Are you getting it? क्या आप इसे देख पा रहे हैं? This is the first church age. ये पहला कलीसिया ज़माना है, फिर दूसरा कलीसिया ज़माना है, फिर तीसरा कलीसिया ज़माना, फिर 7वां कलीसिया ज़माना। That represents the church ages. ये कलीसिया ज़माने हैं, But you can see लेकिन आप देख सकते हैं that this tree कि यहाँ जो 3 है और यहाँ से जो 3 आ रहे हैं और यहाँ पे जो 2 दरख्त है, ऑलिव ट्री या ज़ैतून के दरख्त हैं जो यहाँ पर। So this candle, this is fire. आमेन। यहाँ पर तेल है, आमेन। यहाँ पर तेल है। And
that is burning, और जब ये क्षमादान जल रहे हैं, that's it. Has a light. हर कलीसिया ज़माने के पास अपनी रोशनी है इस उसके वक्त के लिए। What is that? Every church has its light. हर कलीसिया ज़माने के पास अपनी रोशनी है। The light was coming from the Holy Ghost. आमीन। और ये रोशनी रूह कुदुस देता है, From the oil. क्योंकि रूह कुदुस तेल है, Oil takes the Holy Ghost. क्योंकि तेल जो है वो रूह कुदुस की नुमाइंदगी करता है। This oil was coming from the two olive trees. आमीन, आमीन, गॉड ब्लेस यू। ये जो तेल है वो दो ज़ैतूनों के दरख्त से आ रहा है। और अब जो सवाल यहाँ पूछा गया, That these two olive trees, क्या ये जो दो ज़ैतून के दरख्त है, the same as Moses. Yes. क्या ये वही मुकाशवा यारा बाबा वाले लोग हैं यहाँ पर वो कलीसिया? आमीन। ये सवाल है जो पूछा गया और नबी कहते हैं So the question is, अब सवाल है, Zechariah 4, this is Zechariah 4. ये ज़करिया 4 बाब, Revelation 11, 12. What is it talking about? The two witnesses. That's where he is. आमीन। और जब मुकाशवा 11 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ दो गवाह हैं। Then Revelation 12, where we have the two witnesses. That is it the same? Is it the same? आमीन। क्या जो मुकाशवा 11 बाब उसकी 3 से 12 में जो दो गवाह हैं वो वही दो गवाह दो दरख्त है जो कि ज़िक्रिया में है? आमीन। मुझे लग रहा है कि शायद कोई इसको समझ नहीं रहा। I understand. Now, can you explain? Explain what I'm saying. Explain what I'm saying. Because you are preaching. भाई कहने के लग रहा है कि आपको समझ नहीं लग रही, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे शुरू में वो अहद के संदूक पर वो दो फरिश्ते थे, जो दो कुरुबीम थे, वो एलिया और मूसा थे। फिर उसी तरह भाई तारे हैं ज़िक्रिया की किताब के अंदर भी इनका जो जिक्र हुआ है, ये कैसे मुकाशवा यीशु मसीह का मुकाशवा भाई असल ने किताब प्रिंट कराई थी। एक बहन ने एक रोया देखी थी, एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब में कहा था कि मैं इस चर्च के अंदर ब्रैनम टैबरनेकल के अंदर, ये भी एक ब्रैनम टैबरनेकल, स्मॉल ब्रैनम टैबरनेकल इन पाकिस्तान, यहाँ पर किसकी खिदमत को देख रही हूँ भाई? ये मूसा की खिदमत को। वो कह रही कि मैं यहाँ पर एलिया की खिदमत को देख रही हूँ। अब जबकि यहाँ पर भी आज वो एलिया और मूसा की खिदमत मौजूद है। बेशक मुकाशवा 11 बाब में भी है, लेकिन हमारे दानों के अंदर भी एलिया और मूसा की खिदमत है। I don't know what he said, but I know he said the truth. मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कहा, लेकिन उन्होंने आपको समझा दिया। Praise be to God, praise be to God. खुदावंद की So तारीफ is हो। this the same? Is this the same? क्या ये दोनों एक है? Moses and Elijah, is this the same? क्या मूसा और एलिया वही ज़ैतून के दरख्त है? This is his answer. ये अब जवाब को देखते हैं। This is his answer. अब जवाब को देखते He हैं। says, see, Zechariah 4 and Revelation 11, 4. They signed the name saying, brother, sister of the church. This is a brother and a sister of the church who has answered this question. आमीन। भाई और एक बहन थी और एक भाई था जिसका ये सवाल था भाई बरानम की कलीसिया में। He says, Zechariah, let's see, Zechariah 4. Oh, आइए देखिए ज़िक्रिया 4। Zechariah, let's see, Zechariah 4. Oh, yeah, that's the two olive trees. Yeah, the two olive trees. And what this is the two olive trees. That's Moses and Elijah. Oh, yeah, that's it, same thing. That's them, both. That's Moses and Elijah. The two olive trees. The two olive trees is Moses and Elijah. Let me translate. So you can call Moses the two olive trees also. आमीन। और भाई इब्राहिम ने जो इसका जवाब दिया कि ये दोनों एक ही चीज है, जो दो ज़ैतून के दरख्त है और जो मुकाशवा 11 बाब में दो गवाह हैं वो दोनों एक ही। But even now, we don't know who is the legend now. We just know the two olive trees. आमीन। और अब भी हम नहीं जान पा रहे कि मूसा और एलिया क्या है। Then what are these two olive trees? फिर ये दो ज़ैतून के दरख्त क्या है? आइए हम देखते हैं फिर In the book of the church ages. 7 कलीसिया ज़मानों की किताब, In the book of churches. 7 कलीसिया ज़मानों की किताब में। Now here is another. Here he says, here is another lamp of pure gold. A lamp of pure gold. Lamp of pure. It's burning brightly because it has plenty of oil, which is getting from the two olive trees. Can you say that? आमीन। आमीन।
और यहाँ पर अब एक और सोने का चिरागदान है और जो कि इन रोशनियों को जला रहा है। which start on either side. आमीन। क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तेल है और उसके ऊपर 2 जैतून के दरख्त है। The 2 trees और जो जैतून के दरख्त है represent the Old and the New Testament. आमीन। ये 2 जैतून के दरख्त पुराना और नया अहदनामा। So Moses is like that, आमीन। जब मूसा लिख रहा है and the 2 olive trees और जो 2 जैतून के दरख्त है are the same thing. वो एक ही चीज है। And the 2 olive trees और जो 2 जैतून के दरख्त है is the Old वो पुराना अहदनामा, and the New Testament. वो नया अहदनामा। So Moses is like that, और जो मूसा और एलिया है Old and New Testament. आमीन, वो पुराना और नया अहदनामा थे। मेरे ईमान है, आप समझ गए। The Old and the New Testament. मूसा और एलिया पुराना और नया अहदनामा। So now, what is going to be said? What are we going to say? What is God going to say to आमीन। Israel? अब खुदा इस्राएल में किनको भेजने जा रहा है? He will say, Moses and Elijah. अब वो वहां पर मूसा और एलिया को भेजने जा रहा है। And Moses and Elijah और जो मूसा और एलिया है is actually represent the Old and New Testament. वो हकीकी तौर पर पुराने और नए अहदनामा की नुमाइंदगी करते हैं। God और जो खुदा है will say to Israel, अब वो इस्राएल में क्या भेजेगा? आमीन। गॉड ब्लेस यू। God to Israel खुदा इस्राएल में क्या भेजेगा? will say Old and New Testament. वो पुराना और नया अहदनामा वापस इस्राएल में भेजेगा। Let me show you something. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। You know that is the same thing that was sent to us? आमीन। आप जानते हैं ये हमारे साथ भी यही चीज हुई। Yes. बिल्कुल ठीक। The seventh angel, which is Brother Branham, जो 7वां फरिश्ता जो कि भाई बरानम था, everything that was here in the Bible and जो कुछ भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है opened it up, और उसने उसको खोला gave it to us. और उसने हमें दिया Come to Christ. और फिर हम मसीह के पास आए। Praise be to God. खुदावंद की तारीफ हो। So we now know it's Old and New Testament. This is this is just one food. This is just one food. I don't preach from one food. I'm very many questions now. आमीन। और याद रखिए, इस पर गौर करें। और अब जब हम इस पर मुनादी कर रहे हैं, And I can go different ways. मैं बहुत ज्यादा इस पर मुनादी कर सकता हूँ, मुख्तलिफ चीजों से बयान कर सकता I wish I had time. हूँ। मेरे पास वक्त नहीं, And I can read you the scripture. मैं हवाला पढ़ूं, But in the days of the voice of the seventh angel, लेकिन 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में when they shall start sound, जब वो नरसिंगा फेंकने को होगा, oh, the mysteries तो of खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआवजे में वो खुल जाएगा। they are given to the bride. वो फिर दुल्हन के लिए खुल जाएगा। That is what caused the bride ये ही दुल्हन का जो to come to Christ. ताकि वो दुल्हन मसीह के पास आ, The same thing वही चीज, when it's opened, when it's opened, आमीन, वही चीज, was given to Israel. वही चीज इसराइल में दी जाएगी। And because of this being opened to them, और यही चीज जो हमारे पास है वो वहां पर जब जाएगी 144,000 comes to Christ. तो फिर 1,44,000 वहां से निकलेंगे। God bless you. आइए जोरदार तालियां बजाएं। Praise be to God. खुदा की तारीफ हो। That's a bit complicated. Because now we don't want to leave things hanging. We don't want to leave things hanging. We don't want to leave things hanging. People don't understand the You know, हम उन चीजों के बारे में नहीं बात करेंगे जो चीजें छुपी हुई हैं। now we know that Moses and Elijah the New and the Old Testament. We know that. अब हम जान गए हैं कि मूसा और एलिया पुराना और नया अहदनामा। Now, how do we take this? The Old and New Testament. How do we take it? अब ये कैसे जाएगा पुराना और नया अहदनामा इस्राइल के पास? It cannot go. It cannot go. It cannot go. ये यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। Someone has got to take it. किसी को इसको पकड़ना होगा। Who takes it to Israel? Who takes it? कौन इसे इस्राइल लेकर जाएगा?
I know there will be this. When I see that, मेरे पास बहुत से सवाल हैं, so that is the God. People like this. लेकिन ये जाएगा। Let me tell you this. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I know you have your pastor say. आपके पास यहाँ पर एक पास्टर, I'm listening for the last some years. मैं आपको कोई चीज़ें सिखा नहीं रहा या मिनिस्टर नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, I'm not one thing. सिर्फ एक चीज़। Don't say anything that the prophet has said. Don't say anything that the prophet has frontal. कोई भी ऐसी चीज बयान ना करें जिसके बारे में नबी ने बयान नहीं किया। Don't even try to think the Bible the way you think. You don't know it. अपनी तर्जुमानी बाइबल की ना करें क्योंकि आप नहीं से जानते। Say what the prophet said and leave it there. वही कहे जो नबी ने कहा। I don't say my own thing. I don't say it. मैं अपने से कुछ नहीं कहता, I have very many ideas. मेरे अपने ख्यालात I नहीं, don't use my ideas. मैं अपने ख्यालात नहीं। Every man's word must be alive. क्योंकि हमारे जो ख्यालात हैं वो नाकाम हो जाएंगे। And only God and God can be the truth. हर एक आदमी झूठा ठहरे लेकिन खुदा का कलाम सच्चा है। We want to see this person. This person, the person who did the Bible to Israel. Okay. And now, अब ये बाइबल है जो इस्राएल में जाएगी। when I'm coming to this, अब जब मैं इस पर आ रहा हूँ, I know one thing. मैं एक चीज जानता हूँ, The prophet had his ticket on his hand. अगर आपके पास अपनी टिकट आपके हाथ में हो, And he came to Cairo, Egypt. और आप मिस्र में जाएं You can read या इजिप्ट, his ticket. और अपनी टिकट हाथ में हो आपके, And was told by God, no, you cannot go there. आप वहाँ पे टिकट के बगैर नहीं जा सकते। And he turned around. और जब आप उठते हैं He didn't go. वहाँ पर आप Now, नहीं जा you're सकते। going to tell me that. अब आप मुझे बताएं, But I'm also going to tell you something. मैं आपको भी एक चीज When बताना you tell चाहूँ। me that the prophet didn't go to Israel, जब ये दो नबी इसराइल में जाएंगे, I'm also going to tell you something. मैं आपको बताना चाहता The हूँ, prophet didn't come to Kenya. सॉरी, The prophet didn't come to Kenya. He didn't come to Kenya. वो केनिया में नहीं जाएंगे। He didn't come to Kenya. He didn't come to Kenya. He didn't come. The prophet never came to Kenya. केनिया में नहीं गए। Kenya. Yeah, that's what. भाई इब्राहिम जो है वो केनिया में कभी नहीं गए, But I'm here. I have a message. लेकिन मेरे पास फिर भी पैगाम है। Did the prophet come to Pakistan? क्या नबी पाकिस्तान में आए? Where did you come from? तो फिर मैसेज कहाँ पे आ गया? He don't need to come here. वो यहाँ पर नहीं आए थे, He doesn't need to come to Kenya. वो उन्होंने वहाँ पर आने की केनिया में भी जरूरत But नहीं he थी। spoke the message that came to Kenya. He said, और जब उन्होंने पैगाम को बोला तो वो मेरे लिए वहाँ केनिया में चला गया, and he would take. Listen, he would take और वो जो लेकर गए, a bride. आमेन, He would take a bride. He would take a bride from every nation and every town. अब वो दुल्हन जो है जमीन के हर कोने से, हर कौम से ले गए। Listen, कोई तो all the bride of the Lord Jesus Christ, अब जो दुल्हन यीशु मसीह की है, all the bride of the Lord Jesus Christ और वो दुल्हन जो यीशु मसीह की है, will be called. हम बुलाए गए। I'm not talking about the other ages. मैं दूसरे कलीसिया जमानों की बात नहीं कर रहा, The seventh church. इस साल All में दूसरे the जमाने bride की of the Lord Jesus Christ तमाम दुल्हन जो यीशु will मसीह की be है, called by William Allen Branham. आमेन, वो भाई ब्रानम के वसीला से बुलाई जाएगी, Nobody else. किसी और जमाने के पैगंबर के वसीला से नहीं। That's why you should think what he said. आमेन, ये चीजें आपको सोचनी चाहिए, वो क्या कह रहा। Without subtracting, without adding. Don't argue. I believe. Just say what he said and leave it there. आमेन, इसलिए हम कहते हैं कि भाई ब्रानम ने जो कुछ कहा सिर्फ उसी को बयान करें, बाकी सब चीजों को छोड़ दें। Praise be to God. I know I'm going very slow. I want to finish this thing very मुझे लगता है बड़ा अच्छा से जा रहा हूँ, अभी अपने वाले को One of the good things. When the leaders, he just starts something. He's talking about Elijah. अब यहाँ पर वो एलिया के बारे में बात कर रहा है। Why I'm reading? I'm reading here. Why I'm reading? जब मैं इसे Why पढ़ रहा I'm हूँ, reading is जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ, because of this. आप इसे सुने। I don't want anybody to think that this is my idea.
और आप इसको ये ना सोचे कि ये मेरा कोई ख्याल है। I want you to go and study. मैं यहाँ से पढ़ने जा रहा हूँ। The next time I come to Pakistan, the next time I come to Pakistan, इसीलिए मैं पाकिस्तान में आया। I'll buy each one of you a book and a pen. I want when I'm preaching you write the notes. Amen. मैं चाहता हूँ कि जब मैं बयान करूँ, मुनादी करूँ, तो आप इसे लिख लें और इसे नोट करें बुक। Yeah. Amen. And you people who don't know how to write, I want the pastor next to you to write for you. Right? First, write the scripture so that when you go home, you read. अगर आपको लिखना नहीं आता तो अपने पास्टर को साथ बैठाएं, उसको के कैसे लिख लें। You know that the prophet does the same to that. क्या आप जानते हैं नबी भी ऐसा करते थे? उन्होंने ऐसा किया। Next time I'll buy you a book and a pen. I want you to write down. When you see the kind of ball, write it down. When you go home, read it. मैं चाहता हूँ कि जब आप इसे सुने तो इसे लिखें। When we say the church ages or something like that, this is the 17th week. When you say the 17th week or the 50th week, अगर आप दानियल के 70 हफ्ते देखें, ये पैगाम देखें, इस कोटेशन को देखें, तो आप इसे लिख लें। so let's read 454 of the 50th. और 5वीं मोहर के पैराग्राफ को देखते हैं। He's talking about Elijah now. He's talking about Elijah now. अब यहाँ पर वो एलिया के बारे में बात कर रहा है। When Elijah's spirit comes upon the man, जब एलिया की रूह किसी शख्स पर आएगी, they are already here. या शो When the spirit of man comes upon the man, it will drive him just like Elijah. तो फिर वो उसे एलिया की तरह लेगी। He will go to the wilderness. फिर वो बियाबान में चला जाएगा। He will have the wilderness. फिर वो बियाबान में जाकर वहाँ पर रहना पसंद करेगा। That's how every spirit of Elijah is. Do you know what? ये एलिया की तमाम रूहें जितनी भी रही वो बियाबान में That's how रही। Elijah was. ये एलिया चाहता था। That's how Elijah was. ये एलिया चाहता That's था। how the John the Baptist was. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, And that's how the Abraham was. और इसी तरह जब भाई इब्राहिम आए, They had the wood. They wanted to send the wood. आमेन, तो फिर वो बियाबान में चले गए। He will have the wilderness. फिर वो बियाबान उनको अच्छा लगता है। He will be a hater of immoral women. आमेन, तो फिर वो गैर इखलाकी औरतों से नफरत करने वाला Every है। Elijah. जब भी एलिया आएगा, And you in the same spirit you hate. आमेन, तो वही रूह जो उसके अंदर होगी वो इस रूह से नफरत करेगी। And I want here. You also hate the immoral man. आमेन, और यहाँ सिर्फ बहनों के नहीं बल्कि जो गैर इखलाकी भाई है वो रूह से भी नफरत करेगा। I know it's not clear, आमेन, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ but I can get it somewhere else. ताकि आप इसे समझ जाएं। God hates immorality. आमेन, खुदा जो है वो तरतीब का खुदा। And I would like you to come together. You people dress very well here, although you are wearing children. But you dress very well. आमेन, मैं आपको जरूर ये बताना चाहता हूँ कि जब आप चर्च में आए तो आप अच्छा लिबास पहने और दुरुस्त लिबास पहने। Even the non-believers of Pakistan dress very well. आमेन, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो अच्छा लिबास नहीं पहनते। I'll take you to America. America is what? America is like America. Women wear the other way. They walk around here. होने पाएगी अगर मैं आपको अमेरिका में ले जाऊं तो वहाँ पर जो औरतें हैं वो बड़ा छोटा लिबास They पहनते can also read the legs. हैं। आमीन, और वो इस तरह में कर लेते हैं, छोटा लिबास They पहनते are doctrine. God hates such. हैं। आमीन, God hates it. आमीन, खुदा इन चीजों से नफरत करता है और वो एक तारीख जमाना है। And that wilderness of America is being sold to every country, unfortunately. आमीन, और ये रूह जो है अमेरिका से अब हर दूसरे मुमालिक में जा रही है। Christians, message believers, the bride of the Lord Jesus Christ, don't accept that. आमीन, लेकिन जो यीशु मसीह की दुल्हन है वो इस रूह को कबूल नहीं करेगी। Every man is taken from you. हर रूह जो खुदा से है वो इससे नफरत करेगी। Immoral women. You'll be against organization, फिर denomination. वो Denomination. Say, आमीन, तो फिर ये रूह जो है वो तंजीम के खिलाफ होगी। he'll pull no punches. You know what that is? He will pull no punches. To pull a punches. That's pull a punch. To pull a punch. To pull no punches means he would have hit you. वो सिर्फ डराएंगे लेकिन उसको उस पर हमला नहीं करेंगे। He could have told you you're wrong, but he's not going to tell you. No. आमीन, He's वो not telling you you're wrong. आमीन, वो आपको गलत करेंगे लेकिन आपको मारेगा नहीं। He pulls no punches. आमीन, That is part of religion. और यही उस रूह की निशानी। He says it as it is.
और अगर वो कह देगा तो वो हो जाएगा। Whether you might be happy or not happy, that's not. इससे फर्क नहीं पड़ता उस वक्त होता है या नहीं, You say it anyhow. लेकिन जब वो कहेगा तो ये होगा। And that will be the spirit. That तो फिर ये वो रूह होगी। was each time it comes. Each spirit of an angel. आमेन। और ये वो उन वक्तों में आएगी। This is what bothers me now. आमेन। Just read it to me. अगर From nowhere, the prophet was talking about the Elijah and Moses up there. This is 50 here. आमेन। भाई ब्रानम ये किसी दूसरे पैगाम के बारे में नहीं बल्कि ये 5वीं मोहर में बयान कर रहे हैं। You have a question, you go for the war. अगर आपका सवाल है कि 5वीं मोहर क्या है, Ask your pastor. अपने पास्टर से पूछो। I cannot go there. That's another topic. मैं उसको बयान नहीं That's कर another सकता, 5 sermons. तो फिर मुझे और एक टॉपिक लेना पड़ जाएगा अगर मैं इसको बयान। From nowhere, you know, Moses will be the same pastor. What I was saying. तो वही शख्स फिर मूसा होगा। Elijah एलिया and Moses और मूसा will not be two persons. वो दो शख्स नहीं होंगे, Will be one person. वो एक शख्स होगा। The same person. That's what it says. वो वही शख्स होगा, वो एक शख्स। No, he doesn't stop there. Listen, he doesn't stop there. यहाँ पर वो नहीं रुका। Can you get that? क्या आप इसे समझे? Elijah and Moses will not be two people. Will be one person. आमीन। ये दोनों दो लोग नहीं बल्कि एक लोग होगा, Will be the same person. वो दोनों एक शख्स होंगे। We go further. हम इसे आगे देखेंगे। Now, अब and we find out हम इसे देखते हैं verse 22 मुकाशवा 22 बाब में it यही चीज the same thing. यही चीज हम मुकाशवा 22 बाब में देखते हैं। Moon is looking at me and you are there. मुझ पर मुझे ऐसे देखेंगे, लेकिन ये लिखा है। What is the, I've studied Moon a bit to my interpreter, and that guy started the message. And I love that. I love those guys who start the message. आमीन। And I found also that guy who started the message. So, और मैं you are my, if you study this message, if you love this message, you are my friend. It doesn't matter where you read, you are my friend. आमीन। अगर आप इस पैगाम में इस मैसेज में हैं तो आप सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई। I'm sold out completely this message. I don't know. This is my food. This is my life. ये पैगाम मेरे अंदर समा चुका है और अब यही मेरी खुराक है। That's why I call you my sister. आमीन। That's why I call you my brother. इसीलिए मैं आपको भाई We are born on the same father. क्योंकि हम एक ही रूह से पैदा हुए। And our father is God. आमीन। और हमारा एक ही बाप है, वो खुदा है। In the beginning was the Word was God, the Word was with God, and the Word became flesh and blood. आमीन। क्योंकि एक ही बात, एक ही खुदा और एक ही बपतिस्मा। आमीन। और वही खुदा इस एरिया में। When I say you are my brother, जब मैं कहता हूँ आप मेरे भाई हैं, I mean it. तो इसका एक मतलब है, Brother, I mean it. इसका एक मतलब है, I can die for you because you are my brother. मैं आपके लिए आया हूँ क्योंकि आप मेरे भाई हैं। We are born from heaven and we are not apart. क्योंकि हम दोनों आसमान से आए We are here with you. और आज मैं इसके साथ हूँ, फिर मैं इसके साथ आसमान पर होऊंगा। आमीन। अबदी तौर पर। हालेलुया। आमीन। Yes, we do. खुदावंद की So now, and we find out in Revelation 22 verse 8. अगर आप इसे मुकाशवा 22 बाब उसकी 8 आयत में देखें तो ये एक ही चीज है। Let's start again. आइए इसको बताएं। Elijah एलिया and Moses और मूसा will be the same person. वो दोनों एक शख्स होंगे। Now, अब and we find out हम इसे देखते in हैं Revelation 28. मुकाशवा 22 बाब में उसकी 8 आयत में So वो एक ही चीज है। So Elijah and Moses एलिया और मूसा 28 will be the same thing. वो एक ही चीज होंगे। Now the question is, what is Revelation 22? अब सवाल ये खड़ा होता है मुकाशवा 22 बाब क्या? हालेलुया। आमीन। What is Revelation 22? या I am Alpha brother and I am your brother. आमीन। We have the same spirit. Now listen. What is Revelation 22? The Lord said, do you remember in Revelation 1? आप मुकाशवा पहले बाब को जानते हैं, And there was God वहाँ पर खुदा है who gave Jesus Christ his revelation. जिसने यीशु मसीह को अपना मुकाशवा दिया। उसने एक फरिश्ता लिया And that angel was taking that revelation to John. और वो फरिश्ता यूहन्ना के ऊपर उस मुकाशवा को जाहिर करा। When
you go home, read Revelation 1:1. Amen. आप चाहे तो मुकाशवा पहला बाप उसकी पहली एक पढ़ ले। All this revelation, the book of Revelation that you see John 19. Amen. जो मुकाशवा की किताब जो यूहन्ना लिख रहा है, There's an angel who is showing it. वो एक फरिश्ता है जो उसे बता रहा। Who is that angel? फिर ये फरिश्ता कौन है? You think it's Gabriel? आप सोचते हैं ये जिब्राइल है? ये वो नहीं है। It's not Gabriel. ये जिब्राइल नहीं है। You know, Revelation 9. क्योंकि मुकाशवा 9 बाब में It's not Revelation 9, I think Revelation 19. और मुकाशवा 19 बाब में John looked at him यूहन्ना ने उसे देखा। and he thought this must be Jesus Christ. उसने कहा ये यीशु है। Remember he came और याद रखिए जब वो आया this time. और जब वो इस जमाने में आया, When Brother Branham, जब भाई ब्रानम, Jesus Christ had come down. जब यीशु मसीह जमीन पर आया और उसने भाई ब्रानम को ऊपर उठा लिया, Don't look at him. तो जब यूहन्ना ने उसकी ओर देखा, And he thought this must be Jesus Christ. उसने कहा ये यीशु है। He knelt down. He knelt down. आमेन। और वो नीचे झुक गया He said, no. और भाई ब्रानम ने कहा नहीं। You cannot worship me. और तुम मुझे मेरी प्रस्तुति नहीं कर सकते। I'm one of a man and a woman. मैं तुम्हारे भाइयों में से एक भाई हूँ I'm just a prophet like you, John. और मैं तेरी तरह एक नबी हूँ। आमेन। It's the one और वो जो एक शख्स who था, was mandated वो जो यहाँ पर उठा लिया गया था, to reveal every mystery in the book of the आमेन, ताकि वो इस हर भेद को बयान करे जो इस किताब में Who है। was that? वो कौन था? That was the seventh angel. ये सातवां फरिश्ता है। Angel. सातवां फरिश्ता कौन है? ये भाई ब्रानम। Revelation 22. ये मुकाशवा 22 बार Revelation 19 is the same thing. और ये दोनों एक ही चीज है। मुकाशवा में Let's read it again. Let's read it again now. आइए हम दोबारा पढ़ते हैं। Elijah एलिया and you also had one more. Okay. And I'll show you. I'll show you my this. Start this. You start here. And when you finish here, you start this. See, now it's 4, 6, 4, 5. No. 6, 7, 8, 9. And then it's mine. You're going to do God the Amen. Amen. When you come here, you get your Bible off. Amen. जब हम यहाँ That's okay. No, let's come here. Let's read it again now. आइए हम दोबारा पढ़ें। Elijah, एलिया, Moses in the same basket. वो दोनों और मूसा एक ही शख्स है And Brother Branham, और भाई ब्रानम the same thing. वो ही एक चीज है। Brother Branham और भाई ब्रानम and Moses, और जो मूसा है Elijah, और एलिया, will be the same thing. वो दोनों एक ही होंगे। Amen. Now, no. आप कहेंगे नहीं। Let's go. Let's read it now. आइए हम इसे पढ़ते हैं। Okay, then let's go to let's jump up here. You know, just a little and go to that. That is all right. Listen. By the way, I love the spirit here. I don't know why. क्या? I love the spirit here. मैं आपके इस जज्बे को, आपकी इस मुझसे मोहब्बत रखता हूँ। You are making these things that I didn't get to say. Amen. आप इस चीजों को करें ताकि मैं और बता दूँ। You have a very good spirit. आपके अंदर बहुत अच्छी रूह है। वो मुझे खरीदी नहीं है। I love it. God bless you. इसे पसंद करता हूँ। Amen. बहुत खुदावंद आपको बता। Now, you think that no. Brother Branham didn't have nothing to do with it. और आप कहेंगे नहीं भाई ब्रानम का इससे कुछ लेना देना नहीं। He went to Cairo and was told, no, you cannot go there. Amen. और वो वहाँ पर वो नहीं गया Now therefore you think he's not involved with that. और वो उस खिदमत में भी नहीं है। I cannot put every good here, but I have more. Let's see on the one. This on the one. I have many. If you want them, I'll give you. Amen. मैं बहुत ज्यादा कोटेशन रख सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस कोटेशन को पढ़ें। Now, you see, और देखिए this message, the message that the prophet is teaching, this और वो message पैगाम that we got is connected with it or not. He's talking about the church, the Jews. Not about that.
Amen. 10 लाख 10 कुमारियां और 1,44,000 उस पैगाम में। इसको भी बहुत बड़ा और अब हम यहाँ पर 1,44,000 जो लोग हम के बारे में बात करें। And you can write it down in the Testament. आप इसे लिख सकते हैं। To show that this message, the message, what was the message? और अब यहाँ पर जो पैगाम है, ये पैगाम क्या है? The days of the voice of the seventh day. साथ में फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में That was the message of Brother Branham. ये भाई ब्रैनम का पैगाम है जो जा रहा है। The Pentecostal message. ये पेंटिकोस्टल का पैगाम। The very hour, और वही वक्त में Israel was signed into being a nation. तब इसराइल जो है वो एक कौम बनेगा। It was the very same hour, ये वही वक्त होगा, same day, वही दिन होगा, same month, वही महीना होगा and everything else. और हर चीज। You know where Greenville is? आप जानते हैं कि ग्रीन्सवाइल क्या है? Johnson. प्लेस इन इंडियाना। इंडियाना। I've been there. I didn't see the gate, but I went to where the brother used to park that car when he came to that gate. Amen. और आप इस पैराग्राफ को लिख लें। I was in Greensville, Indiana. मैं ग्रीन्सविल इंडियाना में हूँ। When that angel appeared, जब फरिश्ता आया appeared to me and sent me out of the field. और वो आया और वो मुझे खेत से बाहर ले गया। And he got my car. Amen. और वो वहाँ पर चला गया। The prophet is saying और नबी यहाँ कह रहे that the message he has जो पैगाम उसके पास था, is connected क्या ये उससे जुड़ा है? in Israel. वो इस्राएल से क्या जुड़ा है या नहीं जुड़ा? Now, there's a message is put here. I left out. Let's go back to it. मैं एक कोटेशन छोड़ गया हूँ, मैं उसे दोबारा पढ़ना। This one? Yeah. Now, these two prophets. अब ये जो दो गवाह हैं, Now, these two prophets. ये दो जो गवाह हैं, What will they do? ये क्या करेंगे? Is Moses and Elijah. ये मूसा और एलिया है, And rise on the sea. ये मंजर पर आएंगे They'll tell those Jews their mistake. और वो उन यहूदियों को बताएंगे कि And out उन्होंने of that गलती की। Jews' mind, and out of that Jews' minds, और फिर उन यहूदियों के घरों में से now they're now और जो अब है, to be the 144,000 फिर वहां से एक ग्रुप निकलेगा जो 1,44,000 होगा। God will call by these two prophets. खुदा उन्हें दो What is it? नबियों के वसीला बुलाएगा। What is it? ये क्या है? The spirit of ये Elijah एलिया की रूह है, of this Gentile age who is up. जो कि वही रूह है जो इस गैर कौम में दी गई थी। Who is the spirit of Elijah in us? Amen. Brother Branham. वही रूह जो हमारे अंदर है, Brother Branham. भाई ब्रैनम की। Of this Gentile church. ये जो We will just continue right on into it. गैर कौम की दुल्हन है, That Jewish church. That Jewish church. Go right on and call Moses and Elijah. Amen. Let me translate. और हम फिर इसे दुरुस्त तरीका से देखते हैं, यही रूह इस कलीसिया से निकलकर मूसा और एलिया के पास जाएगी। हालेलुया। You see it now? क्या आप इसे समझ पाए? And he will preach. What will he preach? And they will preach. And he will. No. Okay, now. अब वो क्या मुनादी करेंगे? No, it's not. He who? Yeah, now, why not you? They will preach. No. He will preach the same message on Pentecost. Amen. To those Jews. Amen. And they rejected the Messiah. It will be the same Pentecostal message that these Jews will preach right over to them. Okay. अब ये पैगाम जो हमारे पास पेंटिकोस्ट का पैगाम है, जो एलिया की रूह ने जिसने यहाँ पर मुनादी की, जब ये एलिया की रूह वहाँ पर जाएगी तो नबी कहते हैं कि यही एलिया की रूह इसी पेंटिकोस्टल पैगाम की वहाँ मुनादी करेगी और 1,44,000 वहाँ से बाहर निकलेंगे। Something is very clear. अब यहाँ पर एक चीज है जो बड़ी वाजिया है, जो मूसा और एलिया है, Old and New Testament. वो पुराना और नया ड्रामा, There's the Bible. वो बाइबल है। There's only one man एक ही शख्स है that was mandated जो चुना गया, the one जिसके पास एक काम था to read this Bible. ताकि वो इस बाइबल को खोले Revelation 10:7. और वो मुकाशवा 10 बाब और उसकी 7 आयत में जाहिर होता है। This Bible, ये एक बाइबल है, this Moses and Elijah, ये मूसा और एलिया है। the only person
एक ही शख्स था who can reveal it. जो बयान कर सकता था, William Martin Branham. जो विलियम मैरिन ब्रैनम को रिवील कर सकता था। Yes, and the voice of the seven days. सातवें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में And when he opens it, जब वो इस पोशीदा भेद को खोलेगा, when he opens it, और जब वो इसे खोलेगा, he's the only one who's supposed to open it. आमेन, और वही वो एक शख्स है जो इसे खोलेगा, He opens it. और उसने खोला इसे, The revelation of it और इसके अंदर जो मुकाशवा है, is speaking to Israel. फिर ये मुकाशवा, यही मुकाशवा इसराइल में जाएगा, Whoever. और ये मुकाशवा यहाँ से वहां पर जाएगा, Angel और वो सातवां फरिश्ता who opens it. जिसने इस किताब को खोला, Opens it. और जिसने इस किताब को खोला, The revelation जो मुकाशवा इसके अंदर है, that opened to us जिसने इस किताब को खोला, is now taken to Israel. अब वही शख्स इसराइल में जाए। But Moses and Elijah now was there. अब मूसा और एलिया यहाँ मौजूद है, Now the New Testament is there now. अब वो इन्हीं दिनों में मौजूद है। Revealed by William Branham. आमेन, और ये मूसा और एलिया नबी विलियम मैरिन ब्रैनम के वसीला से बयान किए गए। I read it. What is your master? What are you? हमारे पास कितना वक्त है? Your master. You don't know. But everyone says what you did. But I'm not going to say मैं इसे बयान करना चाहता था, लेकिन मैं हमारे पास नहीं आया। So, let's wait until we come back to Pakistan. I'm coming back. मेरा I'm not going इंतजार anywhere. I'll be मेरा coming here. इंतजार करना, मैं फिर पाकिस्तान आऊंगा, और इसके कंप्लीट नहीं You're my brother and you're coming to America and Kenya. आमेन, और हो सकता है आप अमेरिका में आ जाए और कहीं आए। Next December, we have the convention with Kenya. Last December, we had a big one. आमेन, और फिर हम इस टॉपिक को दोबारा सीखेंगे। Brothers from South Africa, brothers from Sri Lanka. I want now brothers from Pakistan. आमेन, वहाँ पर साउथ अफ्रीका और दूसरी जगहों से आते हैं, और मैं इन भाइयों से भी मोहब्बत रखता हूँ जो पाकिस्तान में हैं। And you must come. और आप भी आए वहाँ पर। And in America also, you're coming to America. You have brothers and sisters there. आमेन, आप भी अमेरिका हैं, वहाँ पर आपके बहन और भाई मौजूद हैं। Yes, we are one. We're not divided. We are one. Wherever you are, हम we are one. तकसीम नहीं हुए, हम एक ही हैं। I'll be praying for you. You be praying for me. आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। Pray for Brother Don, Brother Michael, Brother Kenan, Brother Chris. Pray for. We are praying for भाई you. जॉन माइकल के लिए, भाई केनन के लिए, इनके लिए दुआ करें ताकि वो भी आए। Okay, now, something else now. Let's go to the next one. This is when I'm going to read about the dead bitch, but I don't have much time for that. मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इसको मज़ीद बयान कर पाऊँ। But let's have a little thought. Now, अब इस चीज़ को गौर से सुने। if we say that Agar Muslim हम is कह- married one, क्या? अगर हम if we कहते say हैं, it's really married one, अगर हम कहते हैं भाई विलियम मैरिन ब्रैनम, this quote says like this, this quote says that, it can get confusing sometimes. आमेन, अगर वो ये भी शख्स है और वो भी शख्स है, तो फिर ये हो सकता है हमारे अंदर कंफ्यूजन को लेकर। Don't clear every doubt. Every doubt. आमेन, कोई शक ना अपने अंदर लेकर आए। Now let's take another route. एक और रास्ता लेते हैं। How many trumpets did we have? हमारे पास कितने नरसिंगे हैं? Now some people think it's 14 और कई लोग कहते हैं ये 14 है, or 20, 24. या कई लोग कहते हैं No, it's, okay. 14। People think that they are 14। Only 14? क्या ये 14 है? We don't have 14 trumpets. We have, लोग सोचते हैं 14 है, लेकिन ऐसा नहीं। we have 7 churches. हमारे पास 7 पुलिस के जमाने हैं, 7 नरसिंगे हैं, 7 क्षमादान है, हर चीज 7 है। And I think we know, do you know the numbers? क्या आप इन आदात के बारे में What जानते is हैं? number 3? तीसरे नंबर का क्या मतलब? Perfection. काबिलियत। What is number 5? 5 अदद क्या है? Grace. आमीन। What is number 7? फजल। What is number 7? 7 अदद क्या है? Completion. ये काबिलियत मुकम्मल होना। We can go on 13. और अगर आप 13 नंबर देखें, The church in the Bible. आमीन, वो दुल्हन का अदद है और कलीसिया का अदद है। 40 number of judgment. In Islam. आमीन, 14 नंबर अदालत का नंबर, 40 का अदद है अदालत का नंबर। How many trumpets we have? और मैं इसके बारे में मजीद बयान नहीं करूँगा। 7. 7 नरसिंगों की बात। If
you didn't know that book, there are 7 trumpets. अगर आप इसे पढ़ें तो ये 7 नरसिंगे, 7 ages. ये 7 ज़माने, And by the way, of the trumpet. और यहाँ पर अब 7 नरसिंगे। और ये नरसिंगे क्या है? Do you know physically what the trumpet is? आप जानते हैं कि ये नरसिंगा क्या होता है? A trumpet is something like this. ये एक नरसिंगा इस तरह का होता है और उसके ऐसे फिर वो इस तरह करके उसे बजाया जाता है, उससे एक आवाज निकलती है। Have you seen the soldiers when they're marching? आप देखते हैं जब फौजी मार्च करते हैं And the thing is, like the guy और उनके हाथ में एक नरसिंगा होता है। in every army, the armies, they have trumpets. आमीन। हर आर्मी के पास एक होता है। And every trumpet, every army of every country have their own way of bringing, of blowing the trumpets. हर मुल्क के पास जो नरसिंगा होता है वो अपने तरीके से इसे बजाते So हैं। when the time comes to stop the war, there's a sound of the trumpet. Oh, we know. When it sounds a certain way, they know we gotta stop now. आमीन। जब एक खास तरीके से नरसिंगा बजाया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि अब जंग हमें रोकनी। So there are different trumpets. यहाँ पर मुख्तलिफ नरसिंगे, Not in the Bible, in the world. आमीन। बाइबल में नहीं मुख्तलिफ, लेकिन दुनिया में मुख्तलिफ। But we have only one type of trumpets in the Bible. लेकिन हमारे पास एक ही किस्म का नरसिंगा बाइबल में। That is the 7 trumpets. ये 7 नरसिंगे And the 7 trumpets और जो 7वां नरसिंगा are called gospel trumpets. आमीन। Gospel trumpets. और ये 7 नरसिंगे इनको अंजील के नरसिंगे कहा गया। This is what happens. ये कुछ हुआ In heaven, आसमान in पर every age, हर जमाना में, from when Adam sinned, और जब आदम था इस जमाना में God has always खुदा हमेशा opened something from heaven. खुदा कुछ आसमान से कुछ चीजों को खोलता है। When it opens from heaven, जब वो इसे आसमान पर खोलता है there is his man here on earth. Every age, आमीन, तो फिर जमीन पर कोई शख्स होता है। he might be a prophet, वो हो सकता है वो एक नबी हो, he might be a judge, और हो सकता है वो एक जज हो, like the book of Judges. जिस तरह हो सकता है कि वो एक नजीर हो। So somebody here on earth, और जो यहाँ पर मौजूद है, when that scene opens, जब आसमान पर कोई मोड़ खुलती है it comes to one man here on earth, फिर वो जमीन पर किसी एक शख्स के पास आती, like Noah. आमीन, तो फिर वो उसके लिए खुलती। Noah was here on earth. जब नूह उस जमाने में था And the scene opened from heaven. तो फिर आसमान ऊपर से खुल गया And it came to Noah. और फिर ये नूह के पास आया Build yourself an ark and save yourself. और उसने कहा कि एक कश्ती बना और अपने खानदान को उसमें ले जा। And God has always done that. आमीन। और खुदा हमेशा इसे ऐसा करता है। Praise the Lord. खुदावन की Now, तारीफ। the church ages now. अब 7 कलीसिया जमानों The में first seal opened in heaven. जब पहली मोड़ आसमान पर खुली, When that mystery opened, जब ये भेद खुला it came to Paul. तो ये पलूस के पास आया And Paul went out everywhere. और फिर पलूस ने इसे हर शहर कस्बे में लेकर गया। Let me look at the map of it in the earth. No, he didn't come here. Israel is where is West? I don't know my map. But he didn't come to Pakistan. He पलूस went पाकिस्तान में नहीं आया, he went west. He went west. वो मगरिब में ही रहा। Ishmael, I think it's Turkey. He went to Turkey. All the way वो down तुर्की में रहा, He even went to Rome. वो रोम में रहा And all that time he was preaching the gospel. और वो वहाँ पर अंजील की मुनादी Don't करता worry, you रहा। can see me, I can see you. Don't worry about that. अगर Don't worry. अगर मैं नजर नहीं आता इसलिए परेशान अगर मैं नजर नहीं आ रहा तो It doesn't matter. I'll finish. I'll finish. I must finish. It doesn't matter without. Don't worry. I'm not finished. क्योंकि पंखे के बगैर ये मुश्किल हो जाएगा। आमीन। The devil has no power. I mean, और शैतान की कोई ताकत नहीं। खुदा हमारे साथ है। praise God. खुदावन की तारीफ। So now he didn't go there. So Paul went everywhere with a trumpet. Paul. It was a gospel trumpet. When he was preaching, that was the gospel trumpet. और जब वो मनादी कर रहा है तो वो अंजील की मनादी कर रहा है। Praise God. खुदावन की तारीफ। Now when he was preaching, that was the gospel trumpet. और जब वो मुनादी कर रहा है तो वो अंजील So का the नतीजा है। seven trumpets. और जब जो 7 नरसिंगे हैं, The first trumpet was sounded by Paul. आमीन, और जो पहला नरसिंगा वो पलूस ने उसको बजाया। The second trumpet was sounded by Irenaeus। Irenaeus. और जो दूसरा नरसिंगा वो इरेनियस ने बजाया। And you, brother Branham.
और फिर ये भाई ब्रानम तक कैसे चल So रहा there are है 7 trumpets. और यहाँ पर 7 So the नरसिंगे 7th trumpet जो 7 नरसिंगे है is Brother Branham. ये भाई ब्रानम के है So when you hear about the great trumpet, और जब आप एक अजीम नरसिंगे के बारे में it's Brother सुने Branham. ये भाई ब्रानम When you का hear है the trumpet of Thessalonians 4, आमेन और जब तस्नीकियों में एक नरसिंगा आप देखते हैं ये भाई ब्रानम है so that was Brother Branham. ये भाई ब्रानम है But now, और अब there's 2 witnesses. यहाँ पर जो 2 गवाह There's 2 है witnesses. ये जो 2 गवाह है Let's read this last quote and close now. आमेन आई एम इस कोटेशन को Now remember, आप याद and I रखें told you I'll bring back this great trumpet. और मैं चाहता हूँ कि आप इस Which is the अजीम great नरसिंगे trumpet? The great trumpet is William Marion Branham. और जो अजीम नरसिंगा है वो भाई ब्रानम का नरसिंगा He said, है what do we do over here in Isaiah? The great trumpet could sound. आमेन और जब अजीम नरसिंगा बजाया जाएगा The great trumpet. जब अजीम नरसिंगा बजाया Not जाएगा trumpets now, अब नरसिंगा the नहीं feast of the trumpets. अब ये नरसिंगों की ईद है Yes, आपने ये सुना The 7th trumpet आमेन is the feast of the trumpets. और जो 7वां नरसिंगा है वो नरसिंगों की ईद है How? कैसे Let me explain. मैं आपको बयान कर Brother Branham भाई ब्रानम did not have a message of his own. आमेन भाई ब्रानम के पास अपना पैगाम नहीं था He took Paul's message. और उसने एक पैगाम So he लिखा took Paul's trumpet. और उसने पलूस के He नरसिंगे को took, लिया he took Irenaeus' trumpet. उसने अरेनियस के नरसिंगे He को took लिया his message. उसने उसमें पैगाम को All लिया the way until his. और हर नरसिंगे को लिया जब तक उसका That नरसिंगा is ना called है the feast of the trumpets. और अब इसे नरसिंगों What की is ईद the feast कहते of हैं the, what is feast of trumpets? अब ये नरसिंगों की ईद क्या है What is the feast? ये ईद क्या है It's gathering and eating. आमेन ये लोगों को That's a एक feast. मुलाकात के लिए इकट्ठा करना है So the last trumpet, the 7th trumpet. और जब 7वां नरसिंगा आता When we है have the 7th trumpet, जब आपके पास we 7वां are eating नरसिंगा all आता the है trumpets. और फिर आपके पास सारे So नरसिंगे आ that's जाते why हैं the 7th trumpet और जब आप 7वां नरसिंगा is बजाते हैं called the feast of the ये trumpets. 7वां नरसिंगा How do नरसिंगों we की get ईद it? है How do we get it? किस Listen, तरह आप इसे समझ रहे that's the feast of the trumpets. ये नरसिंगों की ईद है It's all those trumpets ये जो तमाम नरसिंगे put हैं together by Brother Branham. ये भाई ब्रानम को दिए गए Now listen. आप गौर से सुने So the feast of the trumpets, और जो नरसिंगों की ईद the है 7th trumpet, ये जो 7वां that's not the नरसिंगा same thing. ये दोनों एक ही It's चीज है Brother Branham. ये भाई ब्रानम है Now listen. The अब great ध्यान से trumpet. गौर से देखें The great trumpet, not trumpets now, feast of trumpets. अब अजीम नरसिंगा सिर्फ नरसिंगा नहीं The feast of the trumpet, और जो नरसिंगों की ईद है there's two of them, वहाँ पर 2 चीजें Moses and Elias. और वहाँ पर मूसा और एलिया Seventh trumpet, और जो 7वां नरसिंगा which is Brother Branham. जो कि भाई ब्रानम है Seventh trumpet, जो कि भाई which is 7th trumpet, जो 7वां नरसिंगा है which is Brother Branham. जो कि भाई ब्रानम है Is Moses and Elias. वो आप मूसा और एलिया है Yes. Amen. Yes. God bless you, brother. Wonderful. Are you gonna forget? Are you gonna forget? Don't forget. Don't sing it at home. Sing it at home. 7th trumpet जो 7 नरसिंगे हैं is William Marion Branham. ये भाई ब्रानम के पास थे Exactly. Amen. And it is Moses and Elijah. That is और what he ये said. मूसा और एलिया के पास के And it is also the feast of the trumpets. और ये भी नरसिंगों की ईद है Brother Branham भाई ब्रानम is Moses and Elijah. वो मूसा और एलिया And it is the feast of the trumpets. और अब वो नरसिंगों की ईद को लेकर आते It's Moses and Elias to call them trumpets. But under the great trumpet, the coming of the Lord Jesus Christ to announce just return. See, all the nations will assemble. और अब ये जो अजीम नरसिंगा है ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद है I'm going to finish with this. और अब He's telling us here that मैं यहाँ पर that trumpet when it blows, और जब ये all the नरसिंगा nations बजाया will जाता gather in है Israel. और जितनी भी कौमें जो All the people will gather in Israel. Amen. What does that mean? जितनी भी इसराइल जो दूसरी कौमों में मौजूद है वो अपने मुल्क में वापस चले जाएंगे When that trumpet, जब ये नरसिंगा when Brother Branham blows his trumpet, जब भाई ब्रनम एक नरसिंगा फूंकेगा all the nations will gather in Israel. आमेन तो ये तमाम जितने भी इसराइली हैं वो अपने मुल्क में वापस But आएंगे Pakistan has not gone to Israel. आमेन लेकिन पाकिस्तानी नहीं इसराइल Kenya has not gone to Israel. अपनी इसराइल जाएंगे What is he saying? इसराइल क्या है Listen, गौर से सुनो। every nation we recognize Israel as a nation. आमेन That's what it means. या और इस नरसिंगे के बाद हम सब जानते हैं कि सारी कौमों ने इसराइल को एक मुल्क तस्लीम कर लिया आमेन Can you get that? क्या आप इसे समझ रहे हैं The statement in Isaiah that all nations will gather in Israel. Yeah. Means this. ये यसाया में हवाला मौजूद है कि तमाम कौमी इसराइल को एक मुल्क तस्लीम करें That every nation हर कौम we recognize वो उन्हें पहचानेगी Israel as a nation in its वो own. उन्हें वो इसराइल को एक कौम तस्लीम करेंगे
don't have time to tell you how it died. Now, when you know, if you know, अगर आप you इसे know जानते हैं, who मेरे पास Moses and वक्त Elijah is. अब मूसा और Moses and एलिया कौन है? Elijah is the Old and New Testament. Amen. तो फिर आप बाइबल को देखें, And when it was revealed, अगर आप When देखें it was इसमें क्या revealed, जो किया जा चुका है, the prophet in July 7th, 1963, he declared, they crucified it. Amen. They और नबी, crucified, you did that? Yes. When it was opened. When Brother Branham opened the New and Old Testament. Amen. और अब अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो 1963 में एक नबी आया जिसके ऊपर ये मोहर खुली और उसने इस पुराने और नए अदनामे को खोल दिया जो कि मूसा और एलिया He's crucified. Amen. He's killed. Yes. When it opened, it was killed. Amen. He called it the second crucifixion of the Lord Jesus Amen. Christ. Yes. और फिर जब खोली की उससे पहले जो थी अंजील दूसरी दफा मसलूब हुई। Praise with God. Amen. Who is Moses and Elijah? मूसा और एलिया कौन है? Old and New Testament. Amen. What was crucified पुराना the और second time? Amen. अब दूसरी दफा कौन मरे थे? पुराना और नया अदनामा जो कि मूसा और एलिया। Yes. Amen. When it was opened by William and Branham. और फिर ये दोबारा कैसे है? The Bible says- विलियम मैन ब्रैनम की वजह The से। Bible says Elijah and Moses were killed. What is that right? बाइबल कहती है मूसा और We एलिया know को Moses and Elijah. कत्ल करेंगे। How many knows who Moses and Elijah is? There's a New and Old Testament. Amen. आप कितने लोग जानते हैं मूसा और एलिया ये पुराना और नया अदनामा? When it was opened, और जब ये खोले गए the prophet declared, they have killed it. और नबी बयान They have करते हैं, killed all the New Testament after I opened it. नबी कहते हैं उन्होंने पुराने और नए अदनामे को कत्ल कर दिया था। He dictated the denominations of killing the Lord Amen. Jesus Christ. The second time. Yes. उन्होंने इसको मसलूब कर दिया था। तमाम तंजीमों ने पुलपट पर इस अंजील को मसलूब किया था। Can you give me 1 minute? I know it's very hot. Can you give me 1 minute? Yeah. I'm finishing now. Now look here. Do you know that the killing? Do you know that the heating of the stone? Do you remember Moses going to Israel? आप जानते हैं मूसा एलिया में जाएगा। When he was going into Israel, they got lost. Amen. और जब वो इसराइल में जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा। And he was told to hit a stone. और उसको उनको पत्थर मारे And जाएंगे। hit a stone and water come out. Amen. और फिर जब मूसा जाएगा तो वो एक चीज को मारेगा और वहां से पानी निकलेगा। They went again and they went. और जब They वो got वापस us. They got us again. और खुदा दोबारा इन चीजों को करेगा जो उसने And पहले Moses की। was told to talk to the rock. No, not to kill it. Not to hit it, but to talk to it. Talk to the rock. Amen. और जो कुछ उसने पहले किया वो दोबारा करेगा जिस तरह मूसा को कहा गया कि इस चट्टान से कह तो वो तेरे लिए पानी देगा। Don't hit it. Talk to it. Talk to इसे it. मार ना बल्कि फरियाद क्यों करता है बल्कि क्या? Amen. He went there with anger. He went there with anger. He went there with anger. Angry and unhappy. Amen. लेकिन वो इससे गुस्सा हुआ। He hit the rock. Pack. He was told to talk to it, but he hit. Pack. Amen. He hit it. उसने उसे 2 दफा मारा। Why did he not come out? लेकिन He hit it again. Pack. And then they go, pack. और Should उसने we give दोबारा you- मारा और वो पानी नहीं And the आया। water gushed out and people died. Amen. और फिर पानी आया और उसने लोगों ने पिया। Do you know that Amen. hitting the stone, hitting the rock, the prophet says it was killing Jesus Christ. Amen. अभी कहते हैं कि ये जो पत्थर को मारना चट्टान को मारना है कि मसीह यीशु को मसलूब So Yeah, करना है। amen. he was supposed to be killed once. Amen. और पहले वो 1 दफा मारा गया। That's why Moses was told not hit it, but इसलिए talk to it. मूसा को कहा गया कि आप इस चट्टान को ना मारें, But he hit it. लेकिन उसने फिर मारा। Hitting it was crucifying Jesus Christ again. और इसका मतलब है कि यीशु मसीह He was दोबारा crucified मसलूब हुआ। there when he hit the rock, and water come out. और जब वो चट्टान था उसे तभी मसलूब किया Now he गया। can't see he hit it, and the water does not come out. He hit it again. Amen. What was it? Amen. God bless you. Let me explain. Okay. जब उसे पहली दफा मारा गया तब पानी नहीं आया, लेकिन जब दूसरी दफा मारा गया तो पानी तब आया। Amen. Amen. Jesus Christ was crucified 3 times. Amen. यीशु मसीह को 3 दफा मसलूब किया गया। One for us all. And water come out. Amen. और पहला इसराइल में किया गया जब दुल्हन आई। The second time, दूसरी दफा because of anger of Moses. उस मूसा Because of the denominations. Denomination टीम की वजह से they took him back to the pulpit and killed him. उन्होंने उसे Denomination. पुल Yeah, पर that was the दोबारा second मसलूब time. किया। God bless you. And the last time और इस was when this wife was taken to the Amen. और फिर जब यहाँ पर मसलूब हुआ तो फिर ये जो पैगाम है ये दोबारा इसराइल में जाएगा। praise with God. Amen. That was the killing. I don't have time to talk about the rapture. I'll come, ये दो I'll come का मारा back. जा रहा है। मैं रैप्चर के I'll बारे come में back again. God willing, I don't know when, but I'll come. Without If I doubt. don't come, don't come. Somebody will come.
We are not leaving you. God bless you. We are not leaving us and we are not leaving you. We are together. We खुदावन are ने together. चाहा तो हम इसकी फिर मुनादी करेंगे अगर मैं नहीं आया तो कोई और भाई आके No, no, मुनादी no, करेंगे। no, we are not going. We are together. हम अलग नहीं है हम सब इकट्ठे Do you love me? Amen. I love you. Let's pray. आए दुआ करें। Father, ऐ बाप, your children, Lord God, are sitting here in this तेरे बेटे और बेटियां यहाँ मौजूद हैं and you know it. It's a great sacrifice. और खुदावन तू जानता है ये एक अजीम कुर्बानी। Father, thank you. Thank you, Father. Thank you. खुदावन बाप हम तेरे शुक्र We love you. We love हम you. तुझसे मोहब्बत रखते हैं That's why we come. इसीलिए हम यहाँ पर I आए। wanted to hear from you. हम तुझसे कुछ You've सुनना चाहते हैं spoken, Lord God, the way you've spoken. और जब तू बोला तो खुदावन ने कुछ So सुना। there's anything that came out of my mouth. जो कुछ मेरे मुंह से बयान That's not किया according to you, Father. ये अगर तेरे ये मुताबिक नहीं था Don't let it lay in their hearts, Father. Take it away. तो फिर खुदावन ये इनके दिलों में ना आए Let you are. And only you are, Lord. बल्कि इनके दिलों में जो ठहरे वो तेरा कलाम है। Go to your hearts, Father. खुदावन इनके दिलों को Thank you very much, Father, for everything. हर चीज के लिए बाप हम तेरा शुक्र Dismiss करते हैं। your children with a blessing. Each one of them, Lord God. खुदावन अपने तमाम बच्चों को तू बरकत दे In the name of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के कादर नाम से। So praise be God. Thank you very much.